वक्त उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ चुका है। कहीं बर्फबारी हो रही है और शीतलहर है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बढ़ती ठंड ने जीना मुहाल कर दिया है। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। पहाड़ी इलाकों में साथ साथ मैदानी इलाकों में भी तापमान लगातार गिरता जा रहा है। कश्मीर में तो बर्फ की चट्टान खिसकने से 2 लड़कियों की मौत भी हो गई है। अभी तो ठंड ने सितम ढाना शुरू किया था, लेकिन अब ठंड जानलेवा भी होती जा रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत सर्द हवाओं के कारण ठिठुरने को मजबूर है। बहुत ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है क्या बताएं आपको। दिल्ली वालों को घने कोहरे से थोड़ी राहत मिली तो सर्द हवाओं ने सितम ढाना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों के लिए राजधानी में चल रही ठंडी ठंडी हवाएं किसी मुसीबत से कम नहीं है। यहाँ का तापमान लगातार गिरता ही जा रहा है। बहुत ज्यादा ठंड, आज हवा भी साथ साथ चल रही है। जम्मू कश्मीर में ठंड और सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। कश्मीर में बर्फ की चट्टान खिसकने से 2 लड़कियों की जान भी चली गई, तो वहीं बर्फबारी से यातायात पर भी असर पड़ा है। बर्फ पड़ने से हमें यहाँ रुक गया, रास्ता बंद हो गया। कल कुछ गाड़ियाँ गया था, वापस आया, फिर अभी यहाँ रुका हूँ। अभी यहाँ हमने तो आज तक देखा नहीं था कि यहाँ पे बर्फ इस तरह गिरे। ठंड और कोहरे का असर यूपी में भी दिख रहा है। लखनऊ और कानपुर में कपकपाती ठंड से लोग परेशान हैं। कानपुर में ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों में 5वीं क्लास तक में छुट्टी के आदेश दे दिए हैं। ठंड बहुत है, हवा चल रही। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो वहीं हवाई उड़ानों पर भी कोहरे का असर साफ दिख रहा है, जिससे यात्रियों की मुश्किल बढ़ी हुई है। कोई 7 घंटे कोई यात्री परेशान भी जा रहे हैं, लेट जा रहे हैं काफी ठंड में भी। अभी ट्रेनें वैसे 3 से 4 घंटे रनिंग लेट चल रही हैं, सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, कोई भी ट्रेन राइट टाइम नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है। यही वजह है कि पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। अगले कुछ दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। दिल्ली का मौसम भी 26 दिसंबर से एक बार फिर करवट बदलेगा और यहाँ ठंड बढ़ेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है जिससे अच्छी बर्फबारी होगी ये उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। तो जैसे ही ये निकलेगा उसके बाद उत्तरी हवा चलेंगी जो बर्फीली और शुष्क होंगी, उससे टेम्परेचर गिरेगा और ये कोहरा भी थोड़ा सा छट जाएगा। ठंड के इस मौसम में बारिश से सर्दी और बढ़ेगी और सर्दी बढ़ेगी तो मुश्किलों में भी इजाफा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे साथ उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जो बताएंगे किस तरह से सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है। इस वक्त शीतलहर चल रही है उत्तर भारत में। सबसे पहले पुलकित नागर के पास चलते हैं जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, दिल्ली वालों को एक लंबा इंतजार करना पड़ा दिसंबर की कड़कड़ाती मशहूर दिल्ली की सर्दी को महसूस करने के लिए। अब सर्दियों ने दस्तक दे दी है, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? कब तक सर्दी अपने पूरे शबाब पर पहुंचेगी? पिनाक्स लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। 17 डिग्री टेम्परेचर है आज दिल्ली के अंदर और मौसम विभाग का यह अनुमान है कि कल से और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। यदि मैं फोग की बात करूं तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन बारिश की, क्योंकि 2 दिन पहले थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया था बारिश अभी नहीं आएगी, लेकिन ठंड लगातार बढ़ेगी और कोहरा भी इसके साथ में बढ़ता दिखेगा। जी, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आमतौर पर जब भी हिट करता है पुलकित और किसी भी वेदर सीजन में, उसके बाद से उस सीजन में उस वेदर का इफेक्ट जो है पीक पर पहुंच जाता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें दिल्ली पर, तो सर्दी की बरसात जो है अभी भी दिल्ली से कोसों दूर है। तो ऐसा कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिल्ली को हिट करेगा, ऐसी कोई संभावना जता रहा है मौसम विभाग? देखिए, मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले 4 से 5 दिन बाद ठंड जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा डाउन जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया आज 17 डिग्री टेम्परेचर है। इससे पहले अगर 2-3 दिन पहले की बात की जाए तो 17 डिग्री के आसपास रहा है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये टेम्परेचर और ज्यादा डाउन जाएगा, यानी कि दिल्ली वासियों को आने वाले 2-3 दिन बाद और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या कुछ कोहरे की स्थिति है और आने वाले दिनों के लिए फॉग को लेकर क्या कुछ मौसम विभाग की प्रेडिक्शन है और उससे हवाई यातायात, सड़क यातायात पर कैसा असर पड़ेगा, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन दिल्ली पर छाया घना कोहरा फिलहाल जो है आज की अगर हम बात करें तो छटता हुआ नजर आया, लेकिन तापमान भी लाजमी है, अगर कोहरा छटेगा तो गिरेगा। दिल्ली की सर्दी ने अपना सितम जो है ढाना शुरू कर दिया है, जिसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है।
दिल्ली की सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पहले घने कोहरे ने दिल्ली वालों की मुसीबत बढ़ाई और अब गिरते पारे ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। ज्यादातर लोगों के लिए राजधानी में चल रही ठंडी ठंडी हवाएं किसी मुसीबत से कम नहीं है। यहां का तापमान लगातार गिरता ही जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में अधिक कोहरा और नमी की मौजूदगी से हल्की बारिश के आसार बने हैं। बारिश होने से वातावरण में छाया कोहरा छटेगा, इसके साथ ही तापमान में गिरावट भी होगी। अब जो हवाएं आएंगी, बर्फीली हवाएं होंगी, उससे टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा और ये 26 तारीख के आसपास से टेम्परेचर काफी कम हो जाएंगे और 26 से आप कह सकते हो पूरा जो उसके बाद दिसंबर बचेगा और जनवरी के 10 तारीख तक टेम्परेचर काफी कम रहेंगे। तो हो सकता है कि उस समय 3 या 4 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर चला जाए। ठंड और कम हो जाएंगे और 26 से आप कह सकते हो पूरा जो उसके बाद दिसंबर बचेगा और जनवरी के 10 तारीख तक टेम्परेचर काफी कम रहेंगे। तो हो सकता है कि उस समय 3 या 4 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर चला जाए। ठंड और कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली की रफ्तार पर इसी तरह से ब्रेक लग रहा है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, रिशेड्यूल हो रही हैं। रेल यातायात का भी यही हाल है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। पूरे उत्तर भारत में छाया घना कोहरा लोगों की मुसीबत का कारण बना हुआ है और ये मुसीबत ऐसी कि जो हटने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह से यातायात सेवाओं की अगर बात की जाए तो हवाई यातायात से लेकर रेल यातायात ठप पड़ा है। हालांकि इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। इस वीकेंड में जो मौसम सुहावना है उसका विद फैमिली लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में टेम्परेचर और ज्यादा गिरने वाले हैं। और इस वक्त बात की जाए तो जो सर्दी है वो कोहरा कम होने के बाद थोड़ा सा सर्दी का एहसास और ज्यादा बढ़ गया है। तो आने वाले टाइम में इस हल्की सर्दी से कपकपाने वाली सर्दी से आपका सामना हो सकता है। मौसम खुशनुमा तो हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में गिरते तापमान से लोगों की मुश्किल भी बढ़ने वाली है। टीम न्यूज नेशन। और उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में कैसे सर्दी ढा रही है अपना सितम, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पुलकित नागर दिल्ली से अपडेट देंगे, पुनीत परंचा चंडीगढ़ से, श्याम सुंदर सुशोभित हमारे साथ जुड़ेंगे पटना से और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुभव शुक्ला। तो अब चंडीगढ़ चलते हैं। चंडीगढ़ में अगर बात करें पुनीत, तो क्या कुछ है मौसम का मिजाज, क्या सर्दियां जो हैं अब अपने पूरे शबाब पर चंडीगढ़ में पहुंच चुकी हैं? जाहिर तौर पर पिनास, अगर हम बात करें यहाँ के उत्तर भारत के खासकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के इलाके की अगर हम बात करें तो पंजाब में शनिवार से जब से बारिश शुरू हुई है उसके बाद मौसम के तापमान में जो है जबरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही शिमला में जो 22 साल बाद ऐसा मौका है कि जब यहाँ पर हिमपात हुआ है और खासकर क्रिसमस के मौके पर यहाँ पर ऐसा नजारा है वो देखने को मिला। और मौसम विभाग की माने तो 25 दिसंबर को सैलानी जो है यहाँ पर अच्छे खासा लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि न्यू ईयर भी आने वाला है। जाहिर तौर पर जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं शिमला में वो खासे यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिमपात यहाँ पर हुआ है और मनाली वगैरह जो इलाका है वहां पे भी काफी ज्यादा, क्योंकि 3 फीट तक वहां पे बर्फबारी हुई है। और आमतौर पर अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर हम देखें तो जो आम लोग हैं उनको खासी परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, खासकर वो लोग जो यहाँ पर खुले में जो सहारा लेने को मजबूर है। पिछले अगर हम कुछ एक दिनों की बात करें तो अभी तक पंजाब के अंदर 6 लोग जो है वो ठंड के कारण उनकी जान जो है वो चली गई है। लेकिन अगर वहीं बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है और इसके चलते बारिश जो है वो 1-2 दिन में और आ सकती है, क्योंकि कल भी जिस तरह से लगातार 7 दिन बारिश यहाँ पर होती रही और उसके बाद जो न्यूनतम तापमान है वो खासा यहाँ पर कम हो गया था। 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे न्यूनतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। जी पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ में क्या कुछ कह रहा है मौसम? अनुभव, लखनऊ के गजक जो हैं वो सर्दियों के अगर कहें सितम को थोड़ा कम कर देती हैं और मौसम को थोड़ा खुशनुमा एहसास दिलाती है। तो फिलहाल लखनऊ के लोग क्या कर रहे हैं? सर्दी के सितम को झेल रहे हैं या फिर गज्जक मूंगफली के सहारे इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? लगता है हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से। अनुभव से श्याम सुंदर सुशोभित हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। श्याम, अगर हम बात करें पटना की, तो वहां पर इस वक्त मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? क्या सर्दी अपने पूरे शबाब पर फिलहाल वहां पहुंच चुकी है?
देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सर्दी अगर कहा जाए तो पटना में दस्तक अभी तक सर्दी ने नहीं दी है। मौसम विभाग का कहना है चूंकि नवंबर और अक्टूबर के महीने में 4 बड़े साइक्लोन्स इस एरिया में हुए थे, जिस कारण नमी का जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है और इस कारण ठंड इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर के अंतिम में या जनवरी फर्स्ट वीक में यहाँ ठंड का असर दिख पाएगा। वही हाल कोहरे का भी है। आप मैं बता दूं कि हर साल इस वक्त जो दिसंबर का अंतिम महीना होता था उस वक्त कोहरा काफी रहता था, ठंड काफी रहता था, शीतलहरी चलती थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है इस इलाके में, इसी कारण ठंड अभी नहीं बढ़ पाया है। हाँ, दिसंबर के एंड वीक में 31 तारीख को कहा जाए या जनवरी के फर्स्ट वीक में ठंड दस्तक